अब ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा रियल नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम। तो ये एक्स 0 वाई अल्फा जेड, एक्स 2x-3y बीटा इक्वल टू गामा। तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट हम लोग ने बनाया तो 1 2 1 1 0 अल्फा 2 - 3 बीटा। तो इसको डिटर्मिनेंट में एक्सपेंड किया, इसको डिटर्मिनेंट में एक्सपेंड किया तो 1 × 3 बीटा 3 अल्फा -1 × 2 बीटा +3 2 × 2 अल्फा, ऐसा करके आया। इसको जब तुम जीरो रखोगे तो बीटा का वैल्यू ये आ रहा होगा, B2 बीटा इधर जाएगा 7 अल्फा -3/2, ऐसा आ रहा है। ओके, डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स की जगह पे 7 11 गामा रख दो, ये एक्स की जगह पर 7 11 गामा रख दो और फिर सॉल्व करो। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। और डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 होगा जब गामा इक्वल टू 28 होगा। इसको 0 बनाना है तो बीटा का वैल्यू हम लोग रखेंगे ये वाला, तो गामा 28 पे 0 हो जाएगा। डेल्टा वाई कुछ इस तरीके का बन रहा है। तो बीटा अगर 1/2 हो गया मतलब डेल्टा 0 हो गया, और गामा 28 पे डेल्टा एक्स भी 0 हो गया, तो मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। जब बीटा डेल्टा 0 हो गया, बीटा अगर ये रख दिया तो डेल्टा 0 हो गया और गामा 28 नहीं है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और डेल्टा 0 नहीं है, अल्फा 1 है, गामा 28 नहीं है। 28 मतलब अल्फा 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन तो हो ही गया, यूनिक सॉल्यूशन तो हो गया। एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है और एक इनमें से कोई वैल्यू देखा जा सकता है। तो अल्फा को 1 रख दिए, अल्फा को 1 रख दिए, तो यहाँ हो गया 23 अल्फा -22 बीटा -33। अल्फा को 1 रख दिए, तो हम यहाँ से ए ऑप्शन में डालते हैं, मतलब ये और ये तो सही हो गया। तो ये गलत है, ये गलत है क्योंकि ये दोनों सही है। और 1 और 5 को लेके चक्कर है हमारा। तो ये 0 नहीं है, डेल्टा 0 नहीं है। चलो, अल्फा का वैल्यू 1 रख दिया, तो 21 + 2 गामा -22 बीटा -33, ये हो गया। तो शायद कुछ वैल्यू निकलेगा। अल्फा को 1 रख दिया, तो x + z 11 है, x + z 11 है, तो y इक्वल टू -2, ये आंसर आ रहा है। तो इसका कुछ 4 हो जाएगा और 1 भी होगा, 4 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है। ओके, गामा इक्वल टू 28 अगर रखा जाए तो ये होगा 4 बीटा अल्फा -14 6, और गामा 28 है। बीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं, बीटा और अल्फा में कोई रिलेशन है, 2 बीटा, तो 14 अल्फा -6, तो ये 0 हो जाएगा। चलो, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये तो 1 सही हो जाएगा हमारा। ये 4 होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। और फिर ये ऐसा है, अल्फ़ा 1 है और गामा 28 है, तो अल्फ़ा 1 है तो हमारा y इक्वल टू -2 तो आ रहा है, और गामा का वैल्यू 28 रख दो, तो फिर हमारा 28 रख दो, तो हमारा ये वैल्यू आते हुए दिख रहा है y इक्वल टू -2। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया।